राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूर्व प्रसंग से अलग हट करके एक विचार रख रहे हैं। भगवान की कृपा कब और कैसे होती है, ये विचार है। ये बड़ा गंभीर विचार है। और इसका समाधान कोई कर नहीं पाया आज तक। श्रुतियां भी नहीं कर पाई। बस इतना लिख दिया है, यमे वैश ब्रुणते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विब्रुणते तनुं स्वाम। हजारों लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु की कृपा कैसे हो, कैसे होए, कब होए। तो इसका उत्तर क्या दें हम? जिसका उत्तर श्रुतियां नहीं दे पाई, वेद नहीं दे पाया, हम क्या देंगे उत्तर? अनादिकाल से विचार चल रहा है, भाई ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, उसकी प्राप्ति कैसे? इसी बात पर विचार करके श्रुतियां बोली, नाम आत्मा प्रवचने ने लभ्य। प्रवचन भाषण भाषण से कुछ नहीं होगा, ना, मना कर दिया। न मेधया, बहुत तीव्र बुद्धि है, उससे कुछ नहीं होगा। हर बात पर ना लगाया गया है। इससे पता पड़ता है कि किसी बात को रिपीट की जाती है, बार बार दोहराई जाती है, तो वो कितने महत्व की बात है। नहीं नहीं नहीं, बहुना श्रुतेन, बहुत बड़ा तुमने वेदों का अध्ययन किया, पढ़े लिखे, कुछ नहीं होगा। न छंदसा, नहीं, आगे कहते हैं कि एक ही रास्ता है, यमे वैश ब्रुणते, वो स्वयं जिसका वर्णन कर ले, ब्रह्म, तेन लभ्यस, वही उसको पा सकता है। नहीं तो नहीं नहीं, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, कुछ नहीं होगा। दिन रात वेदों का अध्ययन करो, कुछ नहीं होगा। दिन रात बहुश्रुत बनो, कुछ नहीं होगा। कई बार मना किया गया। तो वो स्वयं जिसको वर्णन कर ले, यम मने एक वचन है, बड़भागी होता है जिसको वर्ण कर लेता है, वही इसको प्राप्त कर सकता है। और उसी को ये आत्मा अपना स्वरूप दिखाती है।
तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम, स्त्रीलिंग दिया है। तनु में ऊंग प्रत्यय लगा दिया, निश्चित रूप से स्त्रीलिंग का शरीर है। दीर्घ ऊंग प्रत्यय इसीलिए लगता है, निश्चित रूप से उसका स्त्रीलिंग बोध करने के लिए। अगर नपुंसक लिंग लगाते तो इधर भी घट सकता था, उधर भी घट सकता था। नपुंसक लिंग पुल्लिंग में भी घटता है, स्त्रीलिंग में भी घटता है। लेकिन नपुंसक लिंग न लगा करके तनु स्त्रीलिंग कर दिया। जैसे स्त्री, सती स्त्री स्वयं अपने शरीर को जिसको दिखाए वही देखता है, दूसरा नहीं देख सकता। दूसरा देखेगा तो जल जाएगा सती के तेज से। सर्वशक्तिमान के शरीर को कोई शक्ति से नहीं देख सकता। शक्ति का प्रयोग करोगे असुर हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। इस श्लोक को हम विचार कर रहे थे और उस घटना पर ये पद याद आया कि जिसको प्रभु दृढ़ करके स्वीकार कर ले, वो पापी है, अवगुणी है, समस्त दोष इसके अंदर हैं, कुछ नहीं है। ये तुलसीदास जी का पद है, बड़ा महत्व का पद है। जाको हरि दृढ़ कर अंग कर्यो। इस पद को हमने सुना था 65 साल पहले जब कृपालु जी महाराज के सत्संग में गए थे, तो तब से अब तक याद सा ही है। सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुण ने भर्यो। जहां से आदमी सीखता है उसकी कृतज्ञता स्वीकार करनी चाहिए। कृतज्ञ को प्रेम नहीं मिलता। भगवान ने रास पंचाध्यायी में कहा है, आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। जो अकृतज्ञ है वही गुरुद्रोही है। इसलिए हमने नाम लिया उनको, क्योंकि ये पद हमने वहीं सुना था। जिसको प्रभु ने स्वीकार किया, सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुण ने भर्यो। वही शील गुण संपन्न है। वही पवित्र है, वही वेदज्ञ है, और सभी विद्या गुण उसी में भरे पड़े हैं। ऊपर से पढ़ा लिखा नहीं, लंठ है, जैसे कबीरदास। मसी कागज कलम छुआ नहीं। कागज कलम हमने कभी छुआ भी नहीं। मसी मने स्याही, स्याही कलम हमने छुआ नहीं आज तक। और सारा संसार कबीर का लोहा मानता है। ब्रज में ही ऐसे यहां भी हुए हैं उदाहरण। स्वामी हरिदास जी के पद अतुकांत हैं सब। कोई तुक किसी तुक से मिलती नहीं है।
न उसमें छंद का नियम है, न व्याकरण का नियम है, न साहित्य शास्त्र का नियम है। किसी कसौटी पे कस लो, कुछ नहीं है उसमें। किंतु रसिक शिरोमणि बने बोले गए, क्योंकि श्री जी ने उनको स्वीकार किया था। पढ़े हैं कि लिखे हैं इससे कोई मतलब नहीं। सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुणानि भर्यो। ऐसे ऐसे उदाहरण ठोस दिया उन्होंने कि जहां गंभीर पाप है वहां त्रिलोक पूजिता है, क्योंकि भगवान ने स्वीकार किया। उत्पत्ति पांडु सुतन की। पांडव कैसे पैदा भय, इनकी उत्पत्ति सब पापमयी है। व्यास जी कानीन हैं, कुंवारी के लड़के हैं। कुंवारी का लड़का होना शास्त्र विरुद्ध है, निंदित है। फिर व्यास से धृतराष्ट्र पांडु आदि पैदा भय। ये गोलक हैं, विधवा के पुत्र हैं, ये भी पाप है। फिर पांडु के पांडव भय पांचों, ये जारज हैं। विधवा से तो बच्चे पैदा हुए जब पति मर गया था, और जारज कहते हैं पति के रहते जब स्त्री दूसरे पुरुषों से बच्चा पैदा करती है, उसको जारज कहते हैं। पांडव जारज हैं। पांडु के रहते रहते देवताओं ने आकर बच्चे पैदा किए। तो बाबा परबाबा और पीछे जाएं तो लंबा, सब वंश ही ऐसा गड़बड़ सड़बड़ है। उत्पत्ति पांडवों की और सुतन की करनी, और करनी क्या है, पांचों ने एक बहू बनाया। वही बहू बड़े भाई युधिष्ठिर की है, वही भीम की है, वही अर्जुन की है, वही नकुल की है, वही सहदेव की। ये महान अधर्म है। जबकि शास्त्र मर्यादा कहती है, लक्ष्मण जी से राम ने दिखाया ये गहने गिरे हैं, वो आकाश से फेंका है। सुग्रीव ने ये पोट दिया है कि आकाश से कोई रोती चिल्लाती जा रही थी। तो पहचानो, क्या ये सीता के हैं? तो उन्होंने कहा, केऊरे न जानामि नैव जानामि कुंडले। हे राम, मैं बाजूबंद कुंडल नहीं जान सकता। क्यों? मैंने आज तक देखा भी नहीं आंख भर करके वो कैसी हैं सीता जी। दिन रात सेवा में रहते थे, आंख उठाकर देखा नहीं। ऐसा संयम तो आज तक
संभव ही नहीं है। हमारे सामने कोई खड़ा है और हम उसके मुंह की ओर न देखें, ये असंभव है। ये किसी में सामर्थ्य नहीं है। हम अपनी कहते हैं, हमारे में तो बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। और इतनी कट्टर मर्यादा लक्ष्मण के जीवन में, नूपुरम चैव जानाभि नित्यम पादाभिवंदनात्, केवल मैं नूपुर जान सकता हूं। सीता जी के चरणों में नूपुर, क्योंकि रोज पांवों की वंदना करने जाता था। नित्यम पादाभिवंदनात्, रोज जाता था वंदना करने। उठे और जागे और सोते समय प्रणाम करके सोते थे। ये आर्य मर्यादा है। नित्यम शब्द इसीलिए लगा गया कि जाता था हर समय चरण वंदना करने के लिए, नित्य। लेकिन हमने आज तक कभी नूपुर के अलावा कुछ देखा ही नहीं, तो मैं पहचान नहीं सकता हूं। क्योंकि छोटे भाई की मर्यादा है। भाभी मां के समान है, और बड़े भाई के लिए छोटी बहू, छोटे भाई की बहू कन्या के समान है। अनुज वधू भगनी सुतनारी, भगवान राम ने कहा, सुन सठये कन्या समचारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। ऐसे आदमी का सिर काट दिया जाए तो भी कोई पाप नहीं है। वही पांडवों ने किया। वही बहू नकुल सहदेव की है, वही अर्जुन की है, वही युधिष्ठिर की है। यानी वही माँ भाई, वही बेटी भाई, और उसको भोग कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, भाई उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी। पहले तो पैदा भय बड़े गड़बड़ ढंग से, और करनी मातृ योनि को भोगा, कन्या योनि को भोगा, पुत्री योनि को भोगा। सुनि सतपंथ डर्यो, निंदक आलोचक क्यों, सतपंथ ही डर गया, सत्य मार्ग। ऐसा पाप में जिनका जन्म है, पाप में कर्म है, जिसको सुन करके सतपंथ ही डर गया, अब क्या होगा। कैसे संसार रहेगा जब ये लोग, श्रेष्ठ लोग ऐसा काम करेंगे, तो रास्ते वाले पीछे वाले क्या करेंगे। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत रोजना। भगवान ने स्वयं ने कहा, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यह श्लोक 6वें स्कंद में भी आता है। यद यदाचरति श्रेष्ठस, धर्मराज के प्रसंग में, क्योंकि धर्म है वो संसार की मर्यादा। ये 6वें स्कंद में भगवान के पार्षदों ने कहा है, अध्याय 2 में, यद यदाचरति श्रेयांस इतरस्तदनु इहते स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
हैं? 4। श्रेष्ठ लोगों को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए कि दूसरा गलत शिक्षा ले। यहां क्या किया पांडवों ने? उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुन सतपंथ डर्यो। सतपंथ क्या है? धर्म। धर्म ही स्वयं डर गया, अब क्या होगा संसार में। सतपंथ माने सन्मार्ग, यानी धर्म ही तो एक मार्ग, सन्मार्ग है। और ऐसे धर्म से विपरीत आचरण करने वाले कुकर्मी और पापी, इनको कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि धर्म से विरुद्ध आचरण करने वाले को पापी कहा जाता है। ते त्रैलोक्य पूज्य, पावन जश। ऐसे धर्म से विरुद्ध पाप आचरण करने वाले त्रिलोकी के पूज्य बन गए और उनका यश पवित्र माना गया। हां, सुनी सुनी लोक तर्यो। जाने कितने पापियों का उद्धार हो गया ये पापात्मा पांडवों के चरित्र सुन सुन करके। उद्धार हो गया। ऐसे पापी जिनकी उत्पत्ति कैसे भई है? गलत ढंग से। कहीं कन्या के बच्चा पैदा हो रहा है, कहीं विधवा से हो रहा है, कहीं जार दूसरे लोग पैदा कर रहे हैं, स्त्री दूसरे आके बच्चा पैदा कर रहा है। इस तरह से पाप में जिनका आचरण है और पाप से उत्पत्ति है, और वो लोग त्रिलोकी के पूज्य बन गए और उनका पावन यश बन गया, और उससे वो लोगों का कल्याण हो गया। बोले हाँ, कल्याण हो गया। लोक तर्यो, तर गए लोग, क्योंकि जाको हरि दृढ़ कर अंग कर्यो, क्योंकि भगवान ने उनको स्वीकार कर रखा है। इसीलिए ये वेद का मंत्र आया, यमे वैश वृणुते, जिसको वो वर्ण कर ले। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं गोसाई जी। राजा नृगभय हैं, इक्ष्वाकु के पुत्र थे। करोड़ों वर्ष पुरानी बातें हैं, और उन्होंने इतनी गायों को दान किया कि मनुष्य विश्वास नहीं करेगा। पानी की बूंदों को गिन सकते हो, उनकी दी भी गायों को नहीं गिन सकते। अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं है। हम जैसे मूर्ख भी सोचते थे ये गलत लिखा है, लेकिन फिर विचार आया कि भाई शास्त्र की बात है, गलत नहीं माननी चाहिए। इतनी गायें कहाँ रहेंगी, इतनी जगह कहाँ है जमीन में। अनेक नास्तिक तर्क आते हैं मन में। फिर मन बोलता है, अरे भाई, यशोदा का जो लाला था छोटा सा कृष्ण, उसको दोनों उंगली से मुंह खोल के दिखा, तेने माटी खाई कि नहीं खाई। तो कृष्ण ने कहा कि मैंने माटी नहीं खाई मैया। ये सब झूठ बोलते हैं।
माँ ने कहा यदि सत्य गिरस्त समक्षम व्यादेहि मे मुखम, अगर तू सच बोलता है तो मुंह खोल। तो मुंह खोला, जबरदस्ती खोला। यशोदा ने अपने उंगलियों से एक ओंठ पकड़ा, ऊपर का एक नीचे का, खोल, और खोल दिया। ओ, ब्रह्मांड सारा दिखाई रहे हैं, नदी, पहाड़, समुद्र, जल सब दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रज देखा, गोकुल देखा, नंदगांव देखा, बरसाना देखा, और खुद को देखा कि मैं खड़ी हूं। आंख बंद कर लिया। ये क्या है, समझ में नहीं आता है। अब कोई आदमी तर्क करे कि भाई 2 अंगुल में ओंठ खोला और इतना बड़ा संसार कैसे आ गया। इसको कहते हैं अघटित घटना पटीसी योग माया। जो चीज कभी नहीं घटी है, अघटित घटना, अघटित घटना जो कभी घट नहीं सकती है, कभी नहीं घट सकती है, और उसको घटित कर देती है भगवान की योग माया। तो इसलिए को संशय नहीं करना चाहिए भाई। मान लिया कि हाँ उन्होंने इतनी गाय दिया। ये लिखा है कि पृथ्वी के धूल कणों को कोई गिन सकता है, गायों को नहीं गिन सकता। ऐसी सी बातें लिखी हैं कि मन में हमको शंका होती है, लेकिन अपने आप प्रभु कृपा से मन बोलता है कि भगवान की माया में कोई शंका नहीं करो, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जो चीज करने योग्य है वो भी कर्तुम, जो नहीं करने योग्य है अकर्तुम। इससे अलग तीसरी कोटि है अन्यथा कर्तुम, जहां जीव की बुद्धि नहीं पहुंच सकती। हिरण्यकश्यपु ने अमर होने के वरदान मांगे, जहां तक उसकी बुद्धि थी लगा दिया। न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, न सवेरे न संझा, न 12 महीने में। बोले आप देखेंगे कैसे मारेंगे। तो जांग परख लिया, देख न धरती है न आकाश है। नाखून से पेट फाड़ दिया, देखे न अस्त्र है न शस्त्र है। संध्या को न सवेरा है न संझा है। 12 महीने से लागवा 13वां महीना है पुरुषोत्तम मास। सब शर्त मान लिया उसकी और उसके पेट को फाड़ दिया। तो इसको कहते हैं अन्यथा कर्तुम, जहां तर्क नहीं पहुंच सकता है। करने योग्य बात, न करने योग्य बात, इनसे अलावा एक तीसरी कोटि है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। इतनी गायों को दान दिया और उसके बाद हुआ क्या? लाखों करोड़ों वर्ष तक वो अंधकूप में एक गड्ढे में पड़े रहे, गिरगिट बन करके। गिरगिटान होता है, सब जानते होंगे शायद, छिपकली से बड़ा होता है, जहरीला होता है। शंका आती है कि इतनी गाय दान किया और फिर ये क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ? फिर गोदान की महिमा क्या रही? तो बेकार है गोदान करना। इसका उत्तर सूरदास जी ने दिया है।
विप्र भगत नृप अंधकूप दियो, भक्तापराध से बचना, नहीं गोदान वरदान कुछ नहीं काम देगा। जिसने श्राप दिया, अपराध जिसका हुआ था, वो विप्र भगत था, भक्त था। कैसा भक्त था? ऐसा नहीं जैसे अपन जैसे लड़ुआ दास, पेड़ा दास, कचौड़ी दास घूम रहे हैं साधु वेश बना करके, पेट पालते हैं। अपरिग्रही था, संग्रह नहीं करता था। सच्चा भक्त संग्रह नहीं करता है। भगवान ने एकादश स्कंद के शायद तीसरे अध्याय में कहा है, 11:9-1, परिग्रहो ही भूतानाम दुखाय, संग्रह दुख देता है। जोड़ो, पैसा इकट्ठा करो, चाहे नरक हो तो हो जाने दो। दुख देता है पैसा। ये कोई भी पैसे वाले आज तक सुखी नहीं भये। हिंदुस्तान के सबसे पहले बड़े पैसे वाले लखुआ मार के खाट पर पड़े हुए हैं। क्या पैसे ने सुख दिया? पैसे वाले कभी भी सुख नहीं भये, तड़प तड़प के मरते हैं। जीते जी दुख होते हैं, मरने के बाद भी दुखी होते हैं। परिग्रहो ही दुखाय यत प्रियतमम नृणाम, और यही आदमियों को प्यारा लगता है। जोड़ो जोड़ो जोड़ो। अनंतम सुख आपनोति विद्वान यस्त्व किंचन, जो संग्रह नहीं करता है वो अनंत सुख प्राप्त करता है। अकिंचन है। हम लोग तो ढोंग ढांग कर रहे हैं, साधु बन करके पैसा रखते हैं, जोड़ते हैं। भक्ति तो कुछ नहीं है। न भक्त है, न हम प्रेमी हैं। रसिक वसिक तो कहां से हो जाएंगे। इसलिए विप्र भगत ने वो शाप दिया था। भक्तापराध था, ब्राह्मण का अपराध नहीं। विप्र भगत, उसकी गाय दूसरे में चली गई थी, उसका न्याय नहीं किया, ये गलती थी इंद्रिक की। वो दरवाजे पर गया था राजा इंद्रिक के यहाँ पूरा पुकार करने। राजा ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं इतना बड़ा दान करने वाला हूं। उसी घटना को लिख रहे हैं, जो निज धर्म वेद बोधित सो, करत न कछु बिसर्यो। एक दिन भी भूल नहीं किया था राजा इंद्रिक ने, और बिना अवगुण बिना पाप के कृकलास करकैटा गिरगिटान बनना पड़ा। कूप में गिरे और भगवान ने उनका उद्धार किया। मज्जित कर गही उधर्यो, क्यों? जाको हरि दृढ़ कर अंग करियो। सबका उत्तर यही कि जिसको भगवान स्वीकार कर लें। और उदाहरण दे रहे हैं कि ब्रह्म विशिख ब्रह्मांड दहंसम क्षम। ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है कि अगर एक ब्रह्मास्त्र का ठीक से प्रयोग हो जाए तो सारा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। ब्रह्मा जी ने जो रचना किया, आकाश पाताल ये तो छोटी चीज है, सारा ब्रह्मांड जल जाएगा। ब्रह्मांड
जलाने की शक्ति केवल ब्रह्मास्त्र में है। ब्रह्मास्त्र अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार प्रयोग करते हैं लोग। ऐसा नहीं कि सबके पास है तो मंत्र से सब लगा देंगे, ब्रह्मांड जल जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड को जलाने की ताकत है ब्रह्मास्त्र में, और गर्भ में एक बच्चा नहीं जल पाया, परीक्षित। क्यों? भगवान की इच्छा। और नमूची नाम के दैत्य हुआ है, उसने वरदान प्राप्त कर लिया, हम अजर रहें, अमर रहें। अजर अमर कुलशहु नाहिन बध। इंद्र का वज्र भी नहीं मार सकता था और समुद्र के फेन से मर गया। सो पुण्य फेन मरे हो। क्यों? भगवान की इच्छा। सबको उत्तर यही है कि जाको हरि दृढ़ कर अंग करियो। उदाहरण दे रहे हैं, और विप्र अजामिल और जस सुरपति सो कहा जो नहीं बिगड़ो। अजामिल ने कौन से पाप नहीं किए थे? इंद्र ने कौन से पाप नहीं किए? अहिल्या के प्रसंग में सब जानते हैं। इंद्र ने जाने कितने पाप किए हैं। ब्रह्म हत्या लगी वृत्रासुर के प्रसंग में, गुरु का वध किया था, विश्वरूप का। गुरु की हत्या किया, और पक्ष लिया माता को भोगने का, चंद्रमा का। गुरु पत्नी को चंद्रमा ने भोगा था। तो आज सुरपति ने क्या बिगाड़ नहीं किया है? विप्रजामिल अरु सुरपति सो कहा जो नहीं बिगड़ो। और इंद्र ने क्या क्या पाप नहीं किया? ब्रज का नाश कर दो, प्रलय के बादल भेजे, कहा जाओ एक बछड़ा भी जीवित नहीं रहना चाहिए। पशून धुन तक, पशु एक भी सब बछड़ा नहीं रहे। लेकिन फिर भी उनको कियो सहाय बहुत। भगवान ने उनकी सहायता किया। ब्रजवासियों को इतना अपराध किया उसने, अब भक्ता अपराध नहीं लगा। और कृष्ण को मारने दौड़ा इंद्र पारिजात हरण में। जिस भगवान ने उसको बचाया, भौमासुर ही खत्म कर देता। विप्रजामुल अरसुरपत सो कहा जो नहीं बिगड़ो। उनको कियो सहाय बहुत, उनको संताप हर्यो। बोले और देखो, गणिका वेश्या थी रंडी, जिसने जन्म भर पाप किया और कराया। और गणिका का भी बाप है कंदर्प कामदेव। कुत्ते बिल्ली तक कामदेव के अधीन घूमते हैं। पशु पक्षी सब काम के आवेश में, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गधे हैं, सर्प हैं, बिच्छू हैं, सारा संसार काम के अधीन नाच रहा है। गणिका और कंदर्प ते जगमह अघ न करत उबर्यो।
सारा संसार पाप कर रहा है। एक कुत्ता एक कुतिया के पास जाता है तो दूसरा लड़ता है। एक कामलीला ऐसी है, मात्रा पित्रा स्वहिस्रा च, बेटा बेटी अपनी माँ से भी मनुष्य काम दृष्टि करने में चूकता नहीं है। ऐसे पापी को भी गणिका और कंदर्प ते जगमह अघन कर उबर्यो। सारा संसार ही पाप कर रहा है काम के कारण, और ऐसे महापापी कामदेव का, महापापनी वेश्या को, जिसके पाप की सीमा नहीं है, तिनको चरित पवित्र जानी, भगवान ने उनको पवित्र मान लिया और निज हृदय भवन धर्यो, और कामलीला को अपने हृदय में धारण किया। क्यों? गोप्यः कामात् भयात् कंसो, गोपियों ने काम भाव से भगवान का भजन किया था। इसी बात पर तो शंका भई परीक्षित को कि गोप्यो विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। दस 29-12 परम कांत अपना लगवार जानती थी, ब्रह्म नहीं जानती थी भगवान है। फिर वो क्यों मुक्त भई? भगवान ने काम लीला को अपने हृदय में स्थान दिया, जबकि काम भगवान से दूर करता है। निज हृदय भवन धर्यो। रामायण में लिखा है कि राम जी ने कामिन के दीनता दिखाई। राम जी महा त्यागी मर्यावादी हैं और कामियों की दीनता दिखा रहे हैं। जानबूझ करके देखो मैं काम के अधीन हो गया हूं। गोपियों ने कहा था कि खुद तो स्त्री जित थे और शूर्पणखा का नाक काट दिया, तुम बड़े भाई बारी कहां त्यागी थे? मृगयुरीव कपीन्द्रम विदे लुब्ध धर्मा, हत्यारे की तरह छिप करके बाली को मारा। स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्री जिता कामयानाम। तुम तो खुद स्त्री के लिए घूम रहे थे, स्त्री जित थे, और वो तुमको चाहने लग गई तो उसका नाक काट दिया तुमने। और उसको अपनी कामलीला को दिखाते और दुनिया को। निज हृदय भवन धर्यो। महाराष्ट्र में भी दिखाया उन्होंने, कामिनाम दर्शयन दैन्यम स्त्रीणाम जैव दुराप्तुताम। भगवान ने मान किया, श्री जी ने तो कामियों की तरह दीनता दिखाई। जिस कामी गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, पांव छूता है, किसी तरह हमको भोग मिल जाए, वो दैन्य तुम स्वयं दिखाते हो। तो गणिका और कंदर्प ते जगमह अघन करत उबर्यो।
तिनको चरित पवित्र जान हरि। उनका चरित्र तुमने पवित्र जान लिया और पवित्र जान करके निज हृदय भवन धर्यो। और तुम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। बोले कृष्ण तो चलो लीला पुरुषोत्तम है, राम बन करके भी तुमने यही नाटक किया। अरण्य कांड 39। गुणातीत हैं साहब, भगवान राम कौन है? गुणातीत हैं, तीनों गुणों से 38 के नीचे। सचर आचर स्वामी, चर अचर इसके स्वामी हैं। राम उमा सब अंतर्यामी। महादेव जी कह रहे हैं हे देवी, ये वही है भगवान अंतर्यामी। अब क्या कर रहा है अंतर्यामी? कामिन कह दीनता दिखाई। ये दिखा रहे हैं हमारी कामलीला देखो। मैं रो रहा हूं, सीता सीता चिल्ला रहा हूं, पेड़ों से पूछता हूं, पहाड़ों से पूछता हूं, ऐसा तो कोई कामी आज तक नहीं हुआ। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। संसार में किसी की स्त्री मर जाएगी तो चिड़ियों से नहीं पूछेगा, चिड़िया तने हमारी स्त्री देखी क्या? हिरणों से पूछ रहे हैं तुमने सीता देखा? भंवरे उड़ते आते हैं तो कहते हैं भंवरों से तुमने सीता देखा क्या? भंवरे कमल का रस पीते हैं। सीता कमल मुखी है, कर कमल सीता के हैं। अवश्य भंवरे वहां गए होंगे। कर कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, कमलांगी है सीता। तो भंवरे अवश्य वहां जाते होंगे। तो भंवरों से पूछते हैं ओहो, तुम तो कमल को छोड़ते नहीं हो और कमल का ही सारा शरीर है सीता का। मुख कमल, कर कमल, नेत्र कमल। क्या तुमने सीता को देखा है? बोले ऐसा दीनता, ऐसा कामीपन तो कोई नहीं करता है। संसार में हजारों लोग विधवा रणुआ भय होंगे, स्त्रियां मरी होंगी, लेकिन सामने नहीं रोकते हैं। कमार भी नहीं मानता। यहां ब्रज में गाते हैं गुरिया चली पी हरवा, बलम सिसकी दे दे रोए। चुपचाप रो रहे होंगे कि कोई देख लेगा तो सामने नहीं रोएंगे। बाहर रोवे भीतर रोवे और पाटी पे सिर दर्द मारे, बलम सिसकी दे दे रोवे। लेकिन ये बेशर्मी की हद कर दिया उन्होंने। कामिन के दीनता दिखाई कि सब लोग देखो कैसे स्त्री के लिए रोया जाता है। धीरन के मन बिरत जुड़ाई। और धीरजों को, धैर्यवानों के लिए धैर्य की शिक्षा दे रहे हैं कि भाई स्त्री में प्रेम ज्यादा नहीं करना, नहीं तो हमारी हालत हो जाएगी जैसे हम रो रहे हैं। शिक्षा दे रहे हैं। मर्त्यावतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम, रक्षो वधाये वने केवलम विभो। भगवान की हर लीला एक शिक्षा है। देखो, अपनी स्त्री में भी ज्यादा प्रेम नहीं करना और नहीं तो
धीरन के मन बीरती दृढ़ाई। भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि देखो मैं रो रहा हूं, सचराचर स्वामी होकर के रो रहा हूं, तो तुम तो कुत्ता बिल्ली से भी नीचे हो। आसक्ति नहीं करना। भगवान की हर लीला शिक्षा के लिए है। गिरिराज पूजन क्यों कराया? इसलिए नहीं कराया कि इंद्र का मान मद मारना था। ये तो एक छोटी सी बात है। उद्धव जी ने कहा कि नहीं, गिरिराज पूजन इसलिए किया उन्होंने कि भगवान ने देखा कि नंद बाबा के पास बहुत पैसा जुड़ गया है। तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में उद्धव जी की बात भई है विदुर से। तो ये भगवान अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। संग्रह करोगे तो ठीक नहीं है। आया जयत गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमयी है। 2-3-2-32 अयाजत गोसवेन गोपराजम द्विजोत्तमयी और वित्तस्य चोरी भारस्य चिकीर्षण सद्व्यम विभु। साफ साफ खोल दिया उद्धव जी ने, ये कृष्ण है, ये अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। पैसा इकट्ठा करना भार है, वजन है, नरक है। जीते जी आदमी इकट्ठा करता है, नरक जाएंगे कोई बात नहीं, पैसा जोड़ना चाहिए। चमड़ी जाए पे दमड़ी न जाए। हम लोग साधु होकर के जोड़ते हैं पैसा, ये लज्जा की बात है। वित्तस्य चोरु भारस्य, कितना भी उपदेश दे लो, पैसा जोड़ते जरूर हैं भाई, जबकि पैसे को छूना ही पाप है। पैसा पापी साधु को छुअत लगावे पाप, छूना ही पाप है। दूर करे गुरु इष्ट से उपजावे संताप। गुरु से और भगवान से दूर कर देगा, लेकिन इकट्ठा करेंगे, दूर तो है ही है, क्या करेगा दूर। संग्रह की बात मन में आई तो दूर तो हो ही गए। अब दूर है तो क्या दूर करेगा। उपजावे संताप ज्ञान वैराग बिगाड़े। ज्ञान खत्म, वैराग खत्म। झूठे ही लोग कहते हैं हम भक्त हैं, प्रेमी हैं, रसिक हैं, और पैसा जोड़ते हैं। और भाषण देते हैं हम रसिक हैं। ये भगवत रसिक ने लिखा है। जोड़ोगे तो काम क्रोध मदनोर मत्सर संगारे। काम नहीं जाएगा तुम्हारे हृदय से, मद नहीं जाएगा, लोभ नहीं जाएगा। कुछ मत जाओ, पैसा जोड़ेंगे। सब द्रोही से पर भक्त द्रोही नहीं ऐसा। भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसो पैसा। तो ये हमने इसलिए सुनाया। उस पद के आखिर में पहुंचते हैं। कहीं आचरण भलो माने प्रभु, सो तो न जान पर्यो। भगवान किस बात पर रीझते हैं आज तक कोई जान नहीं पाया। सो तो न जाने पर्यो, ये बात वेद में भी है। यमे वैश वृणते, न वेद अध्ययन से, न वैराग से, न मेधा से
किसी तरह से भगवान नहीं मिलता है, जिसको वर्ण कर ले। वही बात यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, कही आचरण भलो मानय प्रभु, सो तो न जान पर्यो। इसके जानने की कोशिश भी मत करो। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोवत पंथ खर्यो। केवल प्रतीक्षा करते रहो कब कृपा होगी, बस इतने में हो जाएगी। क्यों होगी, कैसे होगी, समझ नहीं पाओगे तुम। ये हम इसलिए कह रहे हैं, हमारे यहां भी रोज यहां घटनाएं घटती हैं जिसको हम भी नहीं समझ पाते। कोई कोई तो ऐसी लड़कियां थी कि 9-9 साल तक उन्होंने नृत्य किया। ऐसा लगता था ये गोपी बन जाएगी, और ठाकुर ने उनको पसंद नहीं किया, विदा कर दिया। और जबकि उनका संकल्प था कि हम यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। गंभीर परिस्थितियों में भी वो यहां से नहीं गई। और कोई कोई ऐसा है जो यहां से भाग रही है, उसको भगवान पकड़ रहा है। ये हमारे यहां घटना घटी है। जैसे यहां पैदा भई भानुजा, जिसका भी विवाह हुआ था। किसी बात पर घर वालों ने फटकारा, डांटा। ये हम खुले रूप में इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की कृपा का चमत्कार है। हमारा किसी से द्वेष नहीं है, पक्ष नहीं है। और उसको अपमान लगा, घर वालों ने तिरस्कार किया। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, हमारा अभी ब्याह करो दो। बाप ने कोई डांटा फटकारा था तो जल्दी से ब्याह कर दिया गया। अभी जैसा इसका विचार है, जल्दी से निकालो यहां से। जल्दीबाजी में विवाह किया गया तो लोगों ने विरोध किया कि साहब कोई अच्छी तनख्वाह नहीं है जिसके साथ ब्याह कर रहे हैं। इनका निर्णय, बेचारे पंडित जी हैं, इन्होंने कहा हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। पैसा नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है, भक्ति है तो सब कुछ है। हो गया विवाह। ये क्यों रीझे? वो लड़का इतना सरल था कि यहीं आके काम करता था, परोसता था। और अब भी लोग सरलता पे रीझ गए। पंडित जी हमसे कहते थे कि बड़ा सरल है, भक्त है। हमने कहा ठीक है भाई। बड़े बड़े विवाह आए, अच्छे अच्छे घरों के, कहीं जयपुर के, कहीं भरतपुर के। इन्होंने फेल कर दिया। जहां भक्ति नहीं है वहां नहीं करना है। मां बाप तक ये कहते हुए सुने गए कि यहां तो पैसा नहीं है इसके पास, मकान भी नहीं है, रहने की जगह भी नहीं है। इन्होंने कहा, एक बात कह दिया, जगह है चाहे नहीं है, भक्ति है तो सब कुछ है, भक्ति नहीं तो कुछ नहीं। हो गई शादी। लोग कहने लग गए कि भाई ऐसी शादी तो 50 लाख में भी नहीं होगी। ऐसा पंडाल, ऐसा उत्सव, भक्त लोग, ऐसा सत्संग हुआ। और इनके हमने कहा था भाई कुछ तो उसको देना चाहिए। इन्होंने अपनी जमा पूंजी से एक गाड़ी इकट्ठी किया माता पिता को खुश करने के लिए। उस लड़के को इच्छा नहीं थी, क्योंकि इसी बात पर ये रीझे थे। भक्ति का अंश है जिसके अंदर, वही सब कुछ है।
और एक घटना और घटी आज कि हम सवेरे लेटे थे तो ये संजय जी थे पास में, उसी समय वो प्रणाम करने आया हमको भी। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो फ्लैट है वो इनको दे दिया जाए। 2 प्रकार के फ्लैट हैं, एक 20 लाख का, एक 8 लाख का, वो एक इनको दे दिया जाए। हमने कहा वाह, लॉटरी खुल गई। लोग कहते थे मकान नहीं रहने को, मकान गहवर वन में मिल गया। सबसे नालायक लड़की जो हमारे यहाँ जो भागो 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 उस पर भगवान पकड़ रहा है, वो भाग रही है, उसको श्री जी पकड़ रही हैं। और जो बेचारी अच्छी लड़कियां थी उनको भगा दिया भगवान ने। कई आचरण भलो जाने प्रभु सो तू न जान पर्यो। ये भगवान की कृपा कब और कैसे होती है इसको कोई समझ नहीं पाया, इसलिए हमने अपने विचार व्यक्त किए। सवेरे से इस विचार में हम डूबे थे। कई आचरण भलो माने प्रभु सो तू न जान पर्यो। जानने की कोशिश मत करो भाई। तुलसीदास रघुबीर कृपा को जो हत पंथ खर्यो। प्रतीक्षा करो भगवान की। और यही ब्रह्मा जी ने कहा तत्तेनुकंपाम सुसुवीक्षमाणो, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में। केवल कृपा की बाट देखो, तुम कृपा पा नहीं सकते हो। बोले और क्या, खूब लड्डू पूड़ी खाएं? बोले हाँ, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हैं 8, 10, 14, 8। जो कुछ सुख दुख है अपने कर्मों का फल जानो, रोगो रो नहीं हंसो नहीं। हृदबाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते। उपासना करो, आराधना करो। जीवेत यो मुक्त पते सदाए भाग। देखो अब तो हम सब खुली बात कह रहे हैं, ये हमको बता देते हैं सब बातें कि विवाह के बाद लड़के के पिता ने कहा कि तुम जहाँ चाहो घूमने चले जाओ। लोग घूमने जाते हैं, कोई कश्मीर को कहीं। उसने कहा हमको बरसाना ही जाना है। तो श्री जी ने बरसाने में रख लिया। और लड़की कितनी मूर्ख है और नालायक है कि वो मना करती थी। हमने सुना तुम क्या घर जमाई बन के रहोगे। और श्री जी रख रही हैं। ये चमत्कार है। एक घर जमाई की बात सुना दे। क्यों, प्रसंग हालांकि टाइम हो गया 5 मिनट ज़्यादा। ठाकुर जी, जमाई ठाकुर का एक मंदिर है वृंदावन में, रामकृष्ण मिशन के पास। ठाकुर जी रीझ गए किसी पर, वहां आई थी, गौड़ी सेवा करती थी बंगाल में। तो रीझ गए तो वो मंदिर है भी है वृंदावन में। तो उन्होंने कहा कि हम ब्याह कर लें तेरे से। वो बड़ी खुश भई, बोले हम तो चाहती थी पहले ही तुम ब्याह करो, लेकिन हमारे बाप ब्याह नहीं करेंगे, तुम हमारी जात के नहीं हो, ठाकुर हैं। तो ठाकुर जी बोले क्यों नहीं करेंगे, हम ठाकुर बन जाएंगे। बोले तो बात करके देखो। वो ठाकुर जी नर रूप में गए, बोले हमको तुम्हारी लड़की पसंद है। बोले तुम कौन हो? बोले हम कृष्ण हैं। अरे तो भाई हम तो लड़की तुमको नहीं ब्याह कर सकते, कुजात में नहीं देंगे हम। बोले हम तुम्हारी जात में हम सब हम तो ब्रह्म हैं, सर्वव्यापी हैं। ऐसे नहीं, तुम हमारे हुक्का को पियो। हमारी जात का जो हुक्का सब लोग लगाते हैं मुंह,
तब हम मान लेंगे तुम हमारे जात के हो। ठाकुर जी बोले हाँ, हुक्का पिएंगे हम, लेकिन ब्याह करेंगे तेरी लड़की से। तो हुक्का लाया गया और दिया गया, तो ठाकुर जी ने पिया। बोले अब तुम हमारे जमाई बनने लायक हो, नहीं तो हम अपनी बेटी नहीं दे सकते, बिजात में नहीं देंगे। तो जमाई ठाकुर यहाँ आए वृंदावन में, उनका मंदिर है, और हम वहीं पास में 1 महीने रहते थे पहले जब परीक्षा देने जाते थे, इसलिए हमारा विशेष परिचय हो जमाई ठाकुर से। जय श्री राधे। Yeah.